पहले दशक में हम बात कर रहे हैं 100K, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। दिस इज जस्ट स्टार्टेड द जर्नी। $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप बिटकॉइन का है और $2 ट्रिलियन ऑल्टकॉइन की है। $4 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो की। तो ये 105 ट्रिलियन के अंदर ही आता है। 10 दशक में ऑलमोस्ट 80% जो हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में ही ड्राइव हो रही होगी। उसी टाइम कॉल आया कि ये डील आपको फाइनल करना होगा आज, नहीं तो नहीं होगी। तो बिटकॉइन इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बिटकॉइन इकोनॉमी हमने नाम ही दिया इस इनिशिएटिव का। नहीं लग रहा समहाउ इन टर्म्स ऑफ लीगल इंडिया कुछ लैग बिहाइंड कर रहा है। हेलो एवरीवन, यक्षवाणी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ ऐसे गेस्ट हैं जिनको कोई इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है वेब3 वर्ल्ड में। थैंक यू नवल सर फॉर बीइंग हियर, द एमडी एंड को फाउंडर ऑफ नॉर्डेक। सर को बहुत सी इवेंट्स में या बहुत सी वेब3 सेशंस में आपने देखा होगा। आज हम उनकी वेब3 जर्नी और नॉर्डेक की जर्नी के बारे में जानेंगे। सो सर, थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। थैंक यू यक्स एंड थैंक यू एवरीवन वाचिंग दिस अमेजिंग पॉडकास्ट। और मैं अगर बात करूं तो काफ़ी कुछ है बताने को, डिस्कस करने को, समझने को और समझाने को। और मुझे लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट होगा और बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। बिल्कुल बिल्कुल, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो इसको शुरू उस तरह से करते हैं सर कि हर एक की ना एक स्टोरी होती है कि वेब3 वर्ल्ड में कैसे एंटर हुए, क्या हुआ। कोई किसी को फ्रेंड लेके आता है, किसी को कुछ इंस्पिरेशन मिलता है। तो आपकी क्या स्टोरी है वेब3 वर्ल्ड में, हाउ यू गॉट एंटर्ड? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूँगा कि मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करता। तो Okay. अगर कोई मैं नाम लूंगा इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका ब्रांड प्रमोट करता हूँ या उससे कोई चार्ज फी करता हूँ। जस्ट एज ए रेफरेंस जो मैंने अपने बिजनेस करियर में या जो अभी काम कर रहा हूँ उस करियर में जो चीज़ें लाइवली मैंने एक्सपीरियंस की है, इसकी वजह से नाम लूंगा। तो ये मेरी तरफ से एक बिल्कुल छोटा सा पेड प्रमोशन। या सो दैट इज आई नीड टू एक्सप्लेन। तो अगर मैं बात करूं तो मेरी एंट्री वेब3 वर्ल्ड में जो होती है वो साल है 2015 की। ओह ओके। तो यू कैन से एक दशक हो गया है। हाँ। अगर मैं बात करूं तो एक दशक में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। जिस तरह की अगर मैं फाइनेंस वर्ल्ड की बात करूं तो वर्ल्ड की जितनी भी जीडीपी का जो पूरा रिसर्च आता है कि कौन सी जीडीपी कब ग्रोथ कैसी हुई है और उसके लिए क्या करना चाहिए उस कंट्री को, तो हर साल 10 सालों में उसकी एक रिपोर्ट बनती है जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जारी होता है जी। तो अगर मैं बात करूं तो पूरे वर्ल्ड की जो आज की जीडीपी काउंटेड है दैट इज $105.5 ट्रिलियन। Okay. तो पूरी दुनिया में जितनी भी कंट्री है उनकी इकोनॉमी उसकी हर कंट्री के उसके वर्किंग के हिसाब से, बिजनेस एक्सचेंज के हिसाब से उसकी ग्रो करती है और वो उसमें कैलकुलेट होता है। तो अगर मैं बात करूं तो 10 सालों का जो करियर रहा है उस 10 सालों के करियर में और जर्नी में काफ़ी कुछ हमने बदलाव देखे हैं, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। 2015 तो इट वाज लाइक बेबी, वेब3 वर्ल्ड कुछ था ही नहीं एक्चुअली, वेब3 टर्मिनोलॉजी नहीं था। सो कैसे सर बिटकॉइन खरीदा 2015 में, कि बिटकॉइन का वाइट पेपर पढ़ा था, कि हाउ यू गॉट एंटर्ड इनटू इट? अगर मैं बात करूं 2015 में एक वेव आया जिसमें बहुत सारे लोगों ने बात करना शुरू किया कि बिटकॉइन नाम की कोई चीज़ है और ये मशीन के थ्रू बनता है और इसका प्रूफ ऑफ वर्क का फॉर्मूला है। और मेरी 2 कंपनी थी, आईटी कंपनी 2012 में। ओके। वन इज ए टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट कंपनी एंड वन इज ए मार्केटिंग कंपनी। तो बिकॉज मैं टेक्नोलॉजी से बिलोंग करता था, इसके साथ सेल्स एंड मार्केटिंग का भी एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस का भी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। मेरी अपनी रियल एस्टेट फर्म भी रही है। ओके। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि ऐसा कौन सा सब्जेक्ट है जो इतना ज़्यादा बात किया जा रहा है और इंटरनेट पे बहुत सारी बातें इसके ऊपर की जा रही हैं। तो मैं थोड़ी बहुत रिसर्च की और मैंने पाया कि हार्वर्ड जो यूनिवर्सिटी है उसके बहुत सारे बड़े प्रोफेसर्स इसके बारे में रिसर्च कर रहे हैं और इसके बारे में कोर्सेज के बारे में इसके पढ़ाया जा रहा है। 2015 में? 2015 की मैं बात कर रहा हूँ। ओके। जब मैंने देखा तो 1-2 नहीं, बहुत सारे कंटेंट्स और बुक्स मिले इसके ऊपर मुझे। ठीक है। फिर मुझे लगा कि कुछ तो है नया, कुछ तो इंटरेस्टिंग है। देन मैं देखा, जब आप देखते हो ना कि जब जिस लाइन पे चलते हो तो खुद ब खुद आपको एक रास्ता निकलता जाता है उसका। जी। तो मैंने देखा इंडिया में एक कंपनी है जेपपे नाम की, जी, जिन्होंने एक्सचेंज ऑन किया है और एक्सचेंज चला रहे हैं और वो अपने बैंक से आप बिटकॉइन बाय और सेल कर सकते हो। तो नया था बहुत। तो मैंने
कुछ पैसे अरेंज किए अपने, एडिशनल मनी, दैट इज 45,500 एंड सम रुपीज इन Okay. कैश। Okay. उसके बाद मैंने वो कैश डिपॉजिट किया, आज भी वो फोटो मैंने कलेक्शन में रखा है अपने। अच्छा। तो और मैंने बिटकॉइन पहला बाय किया। तो Okay. मैंने बाय करने के बाद मेरी एंट्री हुई वेब3 वर्ल्ड में, क्रिप्टो में, ब्लॉकचेन में। इस तरीके से ये जर्नी स्टार्ट होती है। तो आप देखेंगे इस सेशन में आगे कि काफ़ी इंटरेस्टिंग जर्नी है ये 10 साल फिर मतलब मैंने शायद 2017-18 में सबसे पहले बिटकॉइन खरीदा, फिर 2000 का प्रॉफिट हुआ, मैंने फटाफट बेच दिया कि भाई चलो कुछ, क्योंकि तब 2020 ज़्यादा लगता था, कॉलेज से निकले हुए थे, वो सब था। तो शायद आपने होल्ड किया कि नहीं बिटकॉइन, वो आगे जानते हैं। तो कल हमने एक हिस्ट्री बनते हुए देखा, जब हम आज शूट कर रहे हैं तो कल ही बिटकॉइन ने 100 के माइलस्टोन क्रॉस किया। सो क्या लगता है कि 2015 47,000 रुपीज टू 100 के, सो क्या ऐसा हुआ बिटकॉइन वर्ल्ड में, लाइक फाइनेंशियल वर्ल्ड में, और आप क्या बिटकॉइन का फ्यूचर देख रहे हो? बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप जब ये वीडियो देख रहे हैं ना, इसमें देखने वाले ऑडियंस जो है वो बहुत टाइप के होंगे। बिल्कुल। कोई ट्रेडर होगा, कोई इनोवेटर्स होगा, कई स्टार्टअप्स वाले होंगे जी। कई यूजर्स होंगे, कई कम्युनिटी मेंबर्स होंगे। तो क्योंकि हर दुनिया में हर एक वर्ग के लोग रहते हैं जी। और ये वीडियो हर लोगों तक पहुंचेगा। तो मैं ऐसा, जो मेरा बोलने का एंगल होगा कभी भी ये नहीं होगा जो आप सुनना चाहते हैं। ओके। मेरा वो एंगल होगा जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है, बट आप पे डिपेंड करता है कि उसमें से आप क्या ढूंढ पाते हैं, क्या अपने लिए। सीख पाते हो, क्या हाँ। कंक्लूड कर पाते तो मैं ये जितनी भी बातें कहूँगा, इससे ट्रेडिंग को मैं प्रमोट नहीं करता, या ट्रेडिंग में मेरा अपना पर्सनल इंटरेस्ट अलग है, बट मैं पब्लिकली ट्रेडिंग को मैं प्रमोट नहीं करता, इसलिए मैं ट्रेडिंग की तरफ ज़्यादा बात नहीं करूंगा। बट हाँ, क्योंकि ये फाइनेंस से जुड़ा हुआ है तो मैं इसकी बारीकियों पे जरूर बात करूंगा। जी। अब उससे आपको देखना है कि आपको उसमें से क्या लेना है। सही तो बात। अगर मैं बात करूं कि जैसा आपने बताया यक्सने की 2000 रुपये का प्रॉफिट हुआ और मैंने बेच दिया, तो ये एक वर्ग है, सिर्फ क्रिप्टो का एक वर्ग है, या बिटकॉइन का एक वर्ग है, या डिजिटल एसेट का एक वर्ग है, बट ये सब कुछ नहीं है। जी। एक बहुत ब्यूटी पार्ट है कि जिसमें आप इनोवेशंस करते हैं, सॉल्यूशंस लाते हैं, उसको आप सेम टाइम में ट्रेड भी कर पाते हैं। तो ये एक एसेट के रूप में भी काम करता है और एक टेक्नोलॉजी के रूप में भी काम करता है, जिसने इस दुनिया में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है और जिसकी वजह से आज ये पॉपुलर हो रहा है। जैसे आप बात कर रहे हो कि क्या देख रहे हैं कि जैसे $1,00,000 100,000 के क्रॉस कर दिया यस्टरडे। बहुत अमेजिंग है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, पहली बार ऐसा हुआ है जी। बट दैट इज दे स्टार्ट। ओके। ये जब शुरुआत है, ये सिर्फ पहला दशक का, जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी जो स्टार्ट हुई मेजर करना वो 1960 से हुई है। तो 1960 टू 2000 2024 कितने दशक होते हैं? दैट इज 60 से 70 1 दशक, जी। 70 टू 80 Second, सेकेंड, 80 टू 90 third, थर्ड, 90 टू 20 फोर्थ, एंड हम अब का है और 2, मतलब 6 दशक हो गए। 6 दशक हमने क्रॉस किया है इकोनॉमी, तब जाके हम बात कर रहे हैं 105.5 ट्रिलियन। जी। और वहां पे हम बात कर रहे हैं एक क्रिप्टो की इंडस्ट्री, एक टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्री जिसका सिर्फ पहला दशक पूरा हुआ है। जी। ऑलमोस्ट पहला दशक हाँ, बिजनेस हाँ, वर्ल्ड में पूरा हुआ है। और पहले दशक में हम बात कर रहे हैं 100K, दैट इज वेरी स्मॉल अमाउंट। ओके। दिस इज जस्ट स्टार्टेड द जर्नी। ओके। अब ये कैसे मेजर करोगे आप, कैसे जानोगे? हाँ। इसी की ब्यूटी को समझते हैं। जी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस रियल वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है वर्ल्ड की, वो डिसाइड करती है 100%। मतलब अल्टीमेटली रियल वर्ल्ड में क्या होता है उसी से ही चीजें होनी है। अगर मैं बात करूं तो जैसा मैंने अभी कैलकुलेशन बताया 105.5 ट्रिलियन, वही डिसाइड करेगा कि बिटकॉइन का प्राइस क्या होने वाला है। ओके। बिटकॉइन की कोई अलग से इकोनॉमी नहीं है। आपकी जो पूरी वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसी का एक पार्ट बिटकॉइन को ड्राइव करता है। ओके। तो उसमें से 3.5 ट्रिलियन कॉइन मार्केट कैप एक कंपनी ऑन करती है, मैं फिर नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो दिखाता है। बट इसमें से बहुत सारे ऐसे भी पार्ट हैं जो उसको कवर नहीं करता है, जिसको लिस्ट नहीं किया गया है। तो इसको मैं ओवरऑल मानता हूं 4 ट्रिलियन का आज मार्केट है। ठीक है। जो अपनी बिटकॉइन की या क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसकी 60% डोमिनेंस है। तो जिसमें $2 ट्रिलियन का मार्केट कैप बिटकॉइन का है
और $2 ट्रिलियन अल्ट कॉइन्स ऑल्ट्स कॉइन की है। तो $4 ट्रिलियन का टोटल मार्केट कैप है क्रिप्टो की। तो ये 105 ट्रिलियन के अंदर ही आता है जी, ऐसा नहीं 105 से अलग है। हाँ। तो आपकी जो फिएट वर्ल्ड है उसी में इसकी एक जगह अपनी बनाती जा रही है। तो आप ये समझे कि ये जैसे जैसे इंस्टीट्यूशनल ग्रेड यानी इंस्टीट्यूशनली इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा, फाइनेंशियली इसको अडॉप्ट कर लिया जाएगा और ये यूटिलाइज होना शुरू हो जाएगा हमारे मास लेवल पे, हमारे बैंकिंग सिस्टम में, हमारे फाइनेंशियल वर्ल्ड में मास लेवल पे। तो 105 ट्रिलियन डॉलर में ये 4 से लेकर 8, 8 से लेकर 10, 10 से लेकर 15, 15 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, इस तरीके से ये ग्रो होता जाएगा। और धीरे 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 आने वाले टाइम में देखेंगे कि अगले 10 दशक में ऑलमोस्ट 80% जो हमारा फाइनेंशियल वर्ल्ड है वो सिर्फ और सिर्फ क्रिप्टोग्राफी के फॉर्म में, बिटकॉइन के फॉर्म में या बिटकॉइन के तरह की टेक्नोलॉजी के फॉर्म में ही ड्राइव हो रही होगी। तो ये आप में सबसे ज्यादा वैल्यू क्रिएट करने वाला जो उसमें टेक्नोलॉजी होगा वो बिटकॉइन का होगा। ओके, जिसका डोमिनेंस अभी 60 है, ये बढ़ के और ऊपर हो जाएगा क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी एक तो ट्रांसपेरेंट है जी, ट्रस्टेबल है, ओके, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टेबल है, सिक्योर है और इजी टू इम्प्लीमेंटेड है। तो ये चारों चीजें मॉनिटर करता है हमारे फाइनेंस को, इसलिए सब लोगों को दिलचस्पी है कि इस टेक्नोलॉजी को अपनाया जाए जो कि सबके लिए एक पारदर्शिता का काम करता है। परफेक्ट। तो मुझे लगता है कि ये शुरुआत जो जर्नी हुई है ये 2025 में आपको इसका और बड़ा रूप देखने को मिलेगा। अच्छा, तो ये प्राइस से कहीं ऊपर की चीज है। प्राइस तो एक आपके फाइनेंस का पार्ट है, बट उससे बहुत ऊपर की चीज होने वाली है इसके ऊपर। जैसे आपने बताया कि प्राइस तो एक डिफरेंट चीज़ है। अभी मैंने एक दिन पहले बाइनांस के जो एक्स CEO है CZ, उनकी ट्वीट पढ़ी थी कि 10 साल पहले भी एक बिटकॉइन ही था, आज भी एक बिटकॉइन ही है। उसकी रियल वर्ल्ड में प्राइस बढ़ रही है, बट 1 बिटकॉइन इज 1 बिटकॉइन। सो जो आपके जैसे बिटकॉइन की वैल्यू समझते हैं, दे नोज व्हाट इज बिटकॉइन। तो सर आपने कैप पहनी हुई है बिटकॉइन वाली, जैसे अपन बात कर रहे हैं, तो यू सीम्स टू बी बिटकॉइन मैक्सी। कोई स्टोरी है कैप के पीछे कि आप ऐसे रहते हो? वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे बिटकॉइन पे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और बिटकॉइन बिलीवर हूँ और बिटकॉइन इनोवेटर्स भी हूँ। बिटकॉइन इनोवेटर्स इसलिए बोलता हूँ कि बिटकॉइन को सपोर्ट करता हूँ, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ। उसमें क्या इन्वेंशन हो सकता है, उसमें क्या बेहतरी ला सकते हैं, उसके अंदर क्या और अच्छा बन सकता है, उस पर काम कर रहा हूँ। तो उसमें हम चर्चा में आगे बात करेंगे। तो ये कैप की बात करें तो मैंने थोड़े दिन पहले अपना थोड़ा सा लाइफ स्टाइल में बिटकॉइन को अडॉप्ट किया है। अगर जैसे बात करूं, अच्छा शूज पहनना अच्छा लगता है, अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छे से आपको ड्रेसअप करना लगता है, तो उस डेली लाइफ के लाइफ स्टाइल में मैंने बिटकॉइन को भी अपने साथ जोड़ा है। वाह, क्या बात है। चलो बढ़िया बढ़िया। तो सर बिटकॉइन की हमने बात करी, समहाउ बिटकॉइन जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है उसमें आप बहुत डाई हार्टली बिलीव करते हो। नाउ यू टॉक अबाउट इनोवेशंस कि आप चीज़ों को सॉल्व करने का डायरेक्शन में जा रहे हो, आप इनोवेट करते हो इस टेक्नोलॉजी में। तो मुझे लग रहा है समहाउ नॉर्डिक इज वन थिंग, यू आर बीइंग गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन दिस वर्ल्ड थ्रू नॉर्डिक। तो नॉर्डिक कैसे आपके दिमाग में आया, कैसे टीम बिल्ड हुई, कैसे शुरू हुआ और अब हम कहाँ खड़े हैं? क्या नॉर्डिक के बारे में कुछ? अगर मैं बात करूँ तो जैसा कि आप पता है कि मैंने बताया अर्लियर, मतलब 1 दशक हो चुका है जी। और मैंने इस कंपनी की जो है फाउंडेशन रखी 2023 में और तकरीबन मार्च के मिड डेट था, 23 नहीं 13 के आसपास था, बट हमने वर्किंग स्टार्ट कर दी थी उससे पहले से ही। बट फाउंडेशन हमने फिजिकल वर्ल्ड में अगर बात करें, इसमें सर्विस देना, ओपनली पब्लिक में आना, वो हमने मिड मार्च के आसपास स्टार्ट कर दिया था। अगर मैं बात करूं तो नॉर्डिक की जर्नी बहुत इंटरेस्टेड है। मेरे साथ इस कंपनी में मेरे पार्टनर हैं मिस्टर राजेश। वो टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, सॉफ्टवेयर के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, क्रिप्टोग्राफी के बारे में अच्छी नॉलेज रखते हैं, इंडस्ट्री में काफ़ी पुराने हैं, खुद डेवलपर्स हैं। तो ये मुझे एक और मौका मिला कि इंडस्ट्री में ऐसा साथी जो इंडस्ट्री से बिलोंग करता हो और एक ऐसा पर्सन जो इंडस्ट्री को स्केल करना चाहता हो, तो दोनों मिलकर इसको बढ़ाया जा सकता है। तो हमने एक नाम चुना और नाम नॉर्डिक रखा, और नॉर्डिक थोड़ा सा यूनिक नाम था और कहीं ना कहीं बाद में बहुत सारे लोगों ने देखा और बोला
कि एन नाम तो आपसे बिलोंग करता है तो मैंने बोला ये कोइंसिडेंट बोल लो या फिर दैट इज चॉइस, बट ये यही अपना ब्रांड नेम है। तो अगर मैं बात करूँ नॉर्डेक की जर्नी की, तो नॉर्डेक में हमने पहले साल दुनिया का पहला ब्लॉकचेन लॉन्च किया जो कि जीरो गैस फी प्रोटोकॉल था, जिसके अंदर हम कोई गैस फी नहीं लेते थे, और हमने बहुत अच्छा मुकाम हासिल किया, बहुत तेज़ी से काम किया और मार्केट में एग्रेसिवली इसको हमने प्रमोट किया और डेवलपमेंट का काम चालू हुआ। और मैं बात करूं कि पिछले 18 महीने से एक्टिवली इसमें हम इनोवेशन का काम कर रहे हैं, R&D काम कर रहे हैं, और वर्ल्ड वाइड आज ब्रांड को बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में मैं ऑस्टिन में हमने और मियामी में हमने इवेंट्स किए हैं अपने ब्रांड्स को, और बड़े ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करके काम किया है। साउथ ईस्ट एशिया में आप बात करें तो बहुत सारी कंट्री में हमारे पिछले 18 महीने की बात करूं 100 से ज़्यादा फिजिकल इवेंट एंड डिजिटल इवेंट ऑर्गेनाइज किया है नॉर्डेक ने अपनी तरफ से। ओके, तो ये रही है मार्केट अवेयरनेस, और यहाँ ही जर्नी नहीं रुकती है। अगर बात करें इवेंट फिजिकल एंड डिजिटल के अलावा, तो ब्रॉडकास्टिंग में भी रहे। ब्रॉडकास्ट ऐसे जान सकते हैं कि आप इसको यूट्यूब पे, टीवी पे भी आपने हमारे ब्रांड को प्रेजेंट होते हुए देखा होगा। तो 2024 में जो लोग क्रिकेट लवर हैं, क्रिकेट में आईसीसी की जो क्वालिफाइड टीम है उसमें से एक टीम को हम खुद प्रिंसिपली हमने प्रमोट किया है, नॉर्डेक ने ऑन्ड करती है, दैट इज KNCB, जिसको हम नीदरलैंड क्रिकेट बोर्ड की जो टीम है, मेन टीम जो कि क्वालिफाइड है। तो उसमें वर्ल्ड कप 2023 एंड IPL वर्ल्ड कप 2024, इसके अलावा भी और कई सीरीज US में, यूरोप में, एशिया में, नेपाल, इंडिया, इन सारी कंट्रीज में हमारी टीम ने प्ले किया है। और वो भी आप देखा होगा आप लोगों ने, या फिर आज के बाद सर्च कर सकते हैं, दैट इज टीम ब्रांड नेम इज नॉर्डेक। परफेक्ट। सो मैं इस पे आने ही वाला था कि नॉर्डेक इवेंट्स में बहुत एग्रेसिवली जाता है, बहुत सी चीज़ें, पर एक चीज़ जो नॉर्डेक ने करी, जैसे एशिया में क्रिकेट इज़ एवरीथिंग, आप इंडिया देख लो, पाकिस्तान देख लो, बांग्लादेश, नेपाल, मतलब एशिया हैज़ अ क्रिकेट एज अ लविंग स्पॉट, और उसमें भी वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ी इवेंट होती है, और उसमें भी वर्ल्ड कप इंडिया में होना। यस। और वहां पे नॉर्डेक ने एक ऐसी टीम को स्पॉन्सर किया जो वर्ल्ड कप खेलने वाली है। तो कैसा था एक्सपीरियंस सर, कैसे डील क्रैक करी, मतलब प्लेयर्स को क्रिप्टो दिए कि फियाट में दिया, व्हाट वाज द स्टोरी बिहाइंड इट? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अभी अगर मैं बात करूं तो कई लोग रिलेट करते हैं नीदरलैंड टीम एंड नॉर्डेक, नवल किशोर। ओके, तो सारी चीजें मैच, जैसे RRR मूवी आया, तो इस तरीके से भी रिलेट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्रिकेट में मेरी दिलचस्पी नहीं है, अगर मैं ईमानदारी से बताऊं तो मेरी दिलचस्पी क्रिकेट में, इतना टाइम ही नहीं मिला लाइफ में क्रिकेट देखने का। बट हाँ, मुझे पता है कि क्रिकेट आज बिजनेस वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स है। सिर्फ स्पोर्ट नहीं रह गया, वो एक बिजनेस है, वो बहुत बड़ा बिजनेस है दुनिया का, अगर स्पोर्ट में बात करें क्रिकेट। और इसमें बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं जी, बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। आप बात करें तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, पेप्सी को देखा होगा, कोक को देखा होगा, आपने वीजा को देखा होगा, मास्टर कार्ड को देखा होगा। दुनिया की बड़ी कंपनीज इसमें इन्वेस्टमेंट करती है, और फॉर्च्यून 500 की बड़ी कंपनीज इसके जो टीम ऑनर्स भी हैं कई सारी। तो ये जर्नी स्टार्ट हुई, मेरे एक फ्रेंड हैं यूरोप में, और मेरा सारा बिजनेस जो फोकस है वर्ल्ड वाइड ग्लोबली है। तो उनसे बात हुई, तो मैंने बोला कि मुझे ब्रांड करना है, बट ये ब्रांड आम लोगों तक पहुंचना चाहिए। ओके, काम वो करो जो सबके लिए हो, सर्वव्यापी हो। सही बात है, तभी वो काम कहलाता है। बिजनेस सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, बिजनेस लोगों के लिए होता है। तो आप जब नॉर्डेक सब लोगों तक पहुंचेगी तो नॉर्डेक कुछ इंप्लीमेंट कर पाएगा, एक्सपेरिमेंट कर पाएगा और डिलीवर कर पाएगा। सही बात है। तो नॉर्डेक का ब्रांड पहुंचना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ब्रांड के बाद होता है। जब आपकी ब्रांड की नॉलेज होगी, एक्सेप्टेंस होगी, तो आपका प्रोडक्ट एक्सेप्ट करेगा। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट बाद में आता है, ब्रांड पहले आता है जी। तो मैंने वो ब्रांड पहले क्रिएट किया, अवेयरनेस पहले क्रिएट की, प्रोडक्ट की डिलीवरी अब देंगे जब मार्केट उसके बारे में अवेयर है। तो इसमें हमने मैच स्टार्ट होना था, ऑलरेडी सीरीज चल रही थी इंडिया में, टेस्ट सीरीज चल रही थी बेंगलोर में, और उसी टाइम कॉल आया कि ये डील आपको फाइनल करना होगा आज, नहीं तो
नहीं होगी, क्योंकि अच्छा। टीम ऑलरेडी प्ले कर रही है और टीम के पास सिर्फ 2 लास्ट मैचेस रह गए हैं। ओके। अगर हमने नहीं दी तो ये टीम ऑलरेडी आईसीसी के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये सारी मॉनिटरिंग आईसीसी के पास चली जाएगी, और आईसीसी के पास चली गई तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप मिल भी नहीं सकते प्लेयर से। अच्छा। सो देयर इज नो चांस टू यू मीट प्लेयर्स एंड टॉक एंड बिजनेस डील, नथिंग। इमीडिएटली हमने यूरोप फ्लाई किया, यूरोप की टीम, नीदरलैंड की टीम आई, फिजिकल हमने मीटिंग किया, सारे प्रॉज एंड कॉन समझे, ग्लोबल अपॉर्चुनिटी समझा और इमीडिएटली डील साइन किया। अच्छा, विद इन अ डे? सेम 1 आवर। ओह, एंड इन 3 days उन्होंने मर्चेंट को प्रिंटर के लिए इंडिया में ऑर्डर दिया, हम यहाँ से फ्लाई हुए इंडिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया ओके। रिजॉर्ट्स के अंदर, और वहाँ पे हमने फाइनली, अगर बात करूँ तो ये महीना है अक्टूबर 2023 को। ओके। और यहाँ से जर्नी स्टार्ट होती है, और उसके बाद सारे सोशल मीडिया, हर जगह पे, टीवी मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पेपर वगैरह में आना शुरू हो गया कि नॉर्डेक इज अ पार्ट ऑफ नीदरलैंड्स टीम एंड प्रिंसिपल पार्टनर एंड वर्ल्ड कप। तो काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली और आम लोगों तक ब्रांड को पहुंचने में आसानी मिला। तो रही वर्थफुल रही डील के और बेहतर हो सकता था क्या? मैं इसको डील नहीं मानता। ओके। मैं इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ बिजनेस का। ओके। आप जब बिजनेस कर रहे होते हो तो बिजनेस हमेशा लॉन्ग टर्म एक सिस्टम होता है बिजनेस 100%। तो आज मैं उसकी नींव अगर स्ट्रांग रखता हूं तो मेरे बिजनेस की जो लॉन्जिविटी वो डिसाइड करता है। तो मेरी नींव जो थी वो मजबूत नींव हमने बनाई है। अब इसका जब फाउंडेशन मजबूत हुआ है तो मुझे लगता है इसका रिजल्ट जो आने वाले दशक में देखेंगे वो बहुत बड़े लार्ज स्केल पे होगा। ओके। ओके। तो सर, हमने नॉर्डेक की क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, कैसे हमने डोमिनेट किया, वो सारी बात करी। विच इज द वन प्रॉब्लम नॉर्डेक इज सॉल्विंग? लाइक कोई अगर एक चीज, आप ज्यादा ही होगी पर एक चीज पे अगर आप बता पाए। अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। बिल्कुल। इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं इसको 2 लाइन में नहीं बता सकता, बट मैं ये बता सकता हूं कि नॉर्डेक आम इंसान नहीं, खास इंसान से लेकर आम इंसान से लेकर हर वर्ग, जो हम डेली लाइफ में जो भी काम कर रहे होते हैं उस हर एक जगह अपना रोल प्ले करेगा और उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का काम करेगा। नॉर्डेक सिर्फ क्रिप्टो नहीं है, नॉर्डेक एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जहां R&D का काम हो रहा होता है और वहां पे प्रोडक्ट बन रहे होते हैं, और उसको हम बहुत जल्द हमें अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। Okay. और इस डिस्कशन में आगे देखेंगे कि हमने बिटकॉइन के ऊपर इनोवेशंस किए हैं और अच्छा। उसको बहुत जल्द पब्लिकली अनाउंसमेंट भी करने वाले हैं। वैसे एक अनाउंसमेंट हमारा प्रेस रिलीज आ चुका है आज से 3 दिन पहले, ओके। जिसमें बिटकॉइन इकोनॉमी की बात करते हैं। ठीक है। तो आगे चर्चा में जारी रखेंगे तो इसको। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में वही था, मैंने देखा था कि वो प्रेस रिलीज मैंने भी गो थ्रू किया। सो इट वाज सेइंग कि बिटकॉइन L2 पे नॉर्डेक वर्क कर रहा है और उस तरीके से। सो नॉर्मली अभी जितने भी L2s बनते हैं वो मोस्टली EVM बेस्ड या उस तरीके के होते हैं। तो बिटकॉइन L2 पे क्या चल रहा है सर? बड़ा इंटरेस्टिंग इंडस्ट्री है ये, बहुत सारी इनोवेटिव आइडियाज आते रहते हैं, करते रहते हैं लोग, बट डिपेंड करता है करने वाला पर्सन जो है उसका विजन क्या है और वो किस बैकग्राउंड से आता है। जी। तो अगर मेरी लाइफ की बात करें तो 22 साल की बिजनेस जर्नी है मेरी। ठीक है। और एंटरप्रेन्योर्स की तरह हर बार खुद से काम करके उसको बढ़ा करके प्रॉफिट लेके फिर अगले काम की तरफ बढ़ा हूँ। जी। तो लेजेंडरी बिजनेस कोई नहीं है कि मैं उसको सिर्फ सर्विस दे रहा है था और उसी को आगे बढ़ाना है, ये स्क्रैच में से जीरो से खड़ा करना। तो अगर मैं बात करूं नॉर्डेक जो अभी करने जा रहा है L2, बिटकॉइन L2 की बात करें तो बिटकॉइन L2 पे लिमिटेड प्लेयर्स हैं। और मैं बिटकॉइन L2 की क्यों बात कर रहा हूँ, EVM चेन की बात कर रहे हैं हम, बिटकॉइन L2 की बात कर रहे हैं। तो मैं बात करूं, अभी सारी प्राइवेसी में ओपन नहीं कर सकता, वो आप लोग जैसे जैसे मीडिया पे आएगा तो आप लोग देखेंगे, एक्सपीरियंस भी करेंगे और क्यूरियोसिटी होनी भी चाहिए, तभी आपको इंटरेस्ट भी रहता है जी। तो बिटकॉइन की इकोनॉमी ला रहे हैं हम। पहली टेक कंपनी है जो बिटकॉइन को सपोर्ट कर रहे हैं और उसके एक इकोनॉमी को बिल्ड करने में सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस इनिशिएटिव का नाम रखा है हमने BE। BE का मतलब शुरुआत, होना, ओके, एंड साथ के साथ बिटकॉइन इकोनॉमी भी है। तो बिटकॉइन इकोनॉमी को सपोर्ट भी कर रहे हैं और बिटकॉइन इकोनॉमी हमने नाम ही दिया इस इनिशिएटिव का। चलो बढ़िया है। तो बिटकॉइन इकोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी, अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझाना होगा, एक बिल्कुल बहुत छोटा सा एग्जांपल लूंगा जो हर लोग अपने आप से रिलेट कर सकता है।
तो अगर बैंक की बात करें तो बैंक की सर्विस आप कैसे लेते हैं? वीजा कार्ड के थ्रू, मास्टर कार्ड के थ्रू, रुपे कार्ड के थ्रू, डैनियर्स के थ्रू, अमेरिकन कार्ड्स के थ्रू। बैंकिंग सर्विस तो आप नॉर्मल लाइफ में इसी को तरीके से यूज करते हैं। पेमेंट प्लेटफॉर्म तो वही है सारे। बैंक पीछे है, पेमेंट सेटलमेंट वहां होती है जी। तो जितने भी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, फाइनल डेस्टिनेशन इज बैंक, बट फर्स्ट डेस्टिनेशन नॉट इज बैंक। फर्स्ट में आपका बैंक नहीं आता, फर्स्ट में आपके डिफरेंट प्लेयर आते हैं जो बैंक के इकोसिस्टम को इनेबल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और फाइनल डेस्टिनेशन आपका 24 आवर और मे बी आफ्टर 48 आवर बैंकिंग का अपना सेटलमेंट सिस्टम होता है। वो सेटलमेंट फाइनल लेयर जो है बैंकिंग सिस्टम में आता है, जिसमें हम देखते हैं कि फॉरेन रेमिटेंस हो या थर्ड पार्टी पेमेंट्स हो, कार्ड पेमेंट्स हो, उसकी सेटलमेंट इमीडिएट नहीं होती है कभी भी। अब इसको रिलेट कैसे कर सकते हो आप कि हम बिटकॉइंस के लिए एक ऐसा इकोनॉमी बनाने जा रहे हैं कि आप जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करेंगे, क्योंकि आप बिजनेस करेंगे तो ट्रांजैक्शन करेंगे, तो जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे उसका फाइनल डेस्टिनेशन इज द बिटकॉइन लेयर। तो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस बिटकॉइन इकोनॉमी। जितने भी डेली लाइफ की प्रोडक्ट की एक्टिविटीज हैं, आप चाहे जॉब में हो, आप बिजनेस में हो, आप इनोवेटर्स हैं, आप मर्चेंट हैं, आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, कहीं भी हैं, हम एक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं जिसके थ्रू आप हर एक बिजनेस में उस प्लेटफॉर्म को इनेबल करेंगे और डेली लाइफ में आप बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी में आपके सब सिस्टम को ड्राइव करेंगे, जो कि हम बिटकॉइन इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। तो बिटकॉइन ट्रस्टेबल है, ट्रांसपेरेंट है, सिक्योर है और सर्वव्यापी है। बिल्कुल, किसी एक का ऑन नहीं करता। तो ये मेरा बिजनेस नहीं है, दैट इज योर बिजनेस। आई एम सपोर्टिंग to enhance and accelerate your business into the Bitcoin economy. Okay, so कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर ये प्लेटफॉर्म? आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिटकॉइन इकोनॉमी प्लेटफॉर्म आई थिंक सो कि न्यू ईयर्स में हम इसको, अच्छा इसी मंथ न्यू ईयर में हम इसको लाइव कर देंगे और लोग इसको इंजॉय कर पाएंगे, अपने बिजनेस को एक्सेलरेट कर पाएंगे और इसका बेनिफिट ले पाएंगे इन मल्टीपल्स फोल्ड में। ओके, तो आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 100%। जैसे सर आपने बताया कि नॉर्डिक की इवेंट मियामी से लेके, इंडिया से लेके, सिंगापुर से लेके साउथ ईस्ट एशिया की कोई कंट्री बाकी नहीं रही, हर जगह यू विल बी द स्पॉन्सर और यू विल बी द को स्पॉन्सर। तो अगर ग्लोबली मैप में देखें तो कौन सी कंट्री आपको ऐसी लग रही है कि प्रोग्रेसिवली क्रिप्टो के प्रोग्रेस को बहुत सपोर्ट कर रही है या गुड फॉर क्रिप्टो पीपल? कौन सी कंट्री आपको ऐसा हिट होती है? पर्सनली अगर बात करूं तो ग्लोबली मैं हमेशा ट्रैवल करता रहता हूं जी। तो मैंने काफ़ी कंट्री के रूल्स रेगुलेशन, क्योंकि ग्लोबल कंपनी है तो हम यूरोप में भी हैं, हम यूके में भी हैं, हम डिफरेंट एशिया के डिफरेंट कंट्री में भी हैं, हम ग्लोबली हम कंप्लायंस काम करते रहते हैं, क्रॉस बॉर्डर कंप्लायंस, लीगल, इन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व, मैं खुद डायरेक्टली इन्वॉल्व हूँ। तो अगर मैं बात करूँ तो कोई स्पेसिफिक एक दो कंट्री का नाम नहीं ले सकता, हर कंट्री अपने अपने लेवल पे काम कर रही है। और उसमें बात करूँ तो एज पर माई नॉलेज टिल डेट 83 कंट्रीज हैं जो कि क्रिप्टो के ऊपर क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही है और उन्होंने अपने CBDC बना दिया है। 83 कंट्रीज ने CBDC बना दिया है, CBDC बना दिया, इंफ्रा रेडी कर दिया है उन्होंने। लास्ट 7 ईयर से वो लोग काम कर रहे हैं इस पे, जिसमें इंडिया एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिन्होंने 2018 में ही इनेबल कर दिया था CBDC का बेसिक बेस बनाना। तो इसमें अभी एग्रेसिवली काम करने के लिए अगर मैं बात करूं तो दैट इज नंबर 1 इज द स्विट्जरलैंड। अच्छा, अगर यूरोप की बात करें, आपके लिस्ट में नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड आ रहा है? यस, ओके। स्विट्जरलैंड इज वेरी वेरी इनोवेटिव एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग इनटू द फाइनेंस, बैंकिंग एंड क्रिप्टो, एंड नॉट ओनली क्रिप्टो, इन बिटकॉइन स्पेसिफिकली। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं तो US इज द वन ऑफ द बेस्ट वन। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एशिया पैसिफिक में, तो एशिया पैसिफिक में मेरा सिंगापुर एंड हांगकांग very very prominent and strong, but we cannot avoid the other countries also, Indonesia and Philippines and Korea, they are also very very not only that, Japan also are very very aggressive, जिसमें SBI Remits और ये सारे ऑलरेडी 2017-16 से काम कर रहे हैं, जो मेरी नॉलेज है। ओके,
एंड अगर मैं बात करूं इधर एशिया पैसिफिक के अलावा एशिया वाले पार्ट में अगर बात करूं तो यूएई बहुत एग्रेसिव है एंड वेरी वेरी गुड इंफ्रा वो लोग दे रहे हैं इस क्रिप्टो एंड टेक्नोलॉजी में फिनटेक के माध्यम से और इसमें हर दिन कुछ ना कुछ नया अनाउंसमेंट आता रहता है. दैट इज़ वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी गुड, बट टाइम लगेगा हर चीज़ को बिल्ड करने में. 100%. इसके अलावा बात करूँ तो इंडिया आल्सो डूइंग वेरी वेरी ग्रेट एंड वेरी गुड इंफ्रा. दे वर्किंग फ्रॉम 2017, तो मुझे लगता है कि आने वाले दशक लगेंगे इसको करने में. तो 2015 टू 2025 टू 2026 के आसपास आपको एक नया इंडिया देखने को मिलेगा. अच्छा. और अगर मैं बात करूं तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट, आफ्टर अमेरिका की बात करें तो इंडिया इज द बिगेस्ट वन इज हु आर द इनोवेटर इन द क्रिप्टोग्राफी एंड टेक्नोलॉजी. बिल्कुल. जैसे सर आपने बताया यूएई ने बहुत सी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ लीगालिटी, इन टर्म्स ऑफ इंफ्रा आपने किया हुआ है, उन्होंने ग्रो. सो दुबई ने वारा इंट्रोड्यूस किया, रसल खेमा ने राक डाओ इंट्रोड्यूस किया. सो नहीं लग रहा समहाउ इन टर्म्स ऑफ लीगल इंडिया कुछ लैग बिहाइंड कर रहा है? जैसे हमारी बात हुई कि इंडिया में इनोवेटर्स बहुत हैं, कोई भी अपन टेक इनोवेशंस देखेंगे वेब3 में कहीं ना कहीं कोई ना कोई इंडियन इन्वॉल्व होगा. तो ये रेस समहाउ अपन पीछे रह रहे हैं कि फिर उसको कवर अप कर पाएंगे? क्या लग रहा है? देखने का एंगल है और डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस उस बिजनेस वर्ल्ड में किस तरफ अलाइंड हो रहा है. ठीक है. वेब3 कोई एक बिजनेस नहीं है, वेब3 में कई सारे बिजनेस को इनेबल करता है. दैट इज वेब3. तो मुझे लगता है कि इसमें जो जितने भी इनोवेटर्स हैं या जितने भी हमारे फाउंडर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको शायद नॉलेज या इन्फॉर्मेशन की कमी है. मुझे ऐसा नहीं दिखाई देता, ना मुझे ऐसा लगता है. क्योंकि मैं अपना एक प्रोग्राम चला रहा हूँ नॉडेक के थ्रू, एक इनिशिएटिव हमारा जेनेसिस, जिसमें एडटेक के ऊपर काम करते हैं. एडटेक हमारा है जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से. ठीक है. अगर मैं बात करूं कि इंडिया में कोई भी ऐसा कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं मिलेगा जहां आज ब्लॉकचेन के बारे में, एआई के बारे में या न्यू टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो एजुकेशन है उसके ऊपर काम नहीं हो रहा है. हो सकता है काम करने का तरीका डिफरेंट हो, बट काम कर रहे हैं. इसका मतलब यह है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो टेक्नोलॉजी की पढ़ाई हो रही है ऑलरेडी और आ चुका है और इनिशिएटिव लिया जा रहा है, इसका मतलब कि ऑलरेडी उनका इंफ्रा कहीं ना कहीं चल रहा है और काम हो रहा है बाहर बिजनेस वर्ल्ड में, तभी वो एजुकेशन सिस्टम में आया. बिल्कुल. अगर उसकी अपॉर्चुनिटी क्रिएट नहीं हुई है तो उसको एजुकेशन सिस्टम में लाने की जरूरत नहीं है. सही बात. तो मुझे लगता है कि इस पे ज़्यादा हमें अपनी एरिया ऑफ बिजनेस जो है उसको स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है, उसमें इन्फॉर्मेशन लेने की जरूरत है और लीगल एंड कंप्लायंस की तरफ जानकारी लेने की जरूरत है. मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं जो ब्लॉकचेन और टेक्नोलॉजी कंपनी के ऑनर्स हैं, तो मैं तो डिस्कशंस में रहता हूँ और मुझे नहीं लगता कि ऐसे कोई इंडिया में किसी चीज़ की कमी है. हाँ, एक कॉन्फिडेंस की हो सकता है कमी, और कॉन्फिडेंस आता है नॉलेज से. कॉन्फिडेंस तो मतलब सर, सॉरी टू इंटरप्ट, पर 1% TDS एंड 30% ऑन कैपिटल गेन्स, इस पे लोगों की बहुत कंप्लेंट्स रहती है. देखिए, अब मैंने पहले ही बताया कि क्रिप्टो को नॉर्मल फाइनेंस से अलग मानेंगे तो फिर परेशानी होगी. जी. क्रिप्टो आपके नॉर्मल जो फाइनेंस है उसी को अडॉप्ट करके अपनी जगह बना रहा है. फेयर इनफ. ठीक है. जब वो अपनी जगह बना रहा है तो उसका भी जो फाइनेंस एंड कैपिटल गेन टैक्स एंड टैक्स है वो उसी फाइनेंशियल वर्ल्ड से आया है, अलग से नहीं आया है. ठीक है. तो ये बात सिर्फ इंडिया के लिए लागू नहीं होता, बहुत सारी कंट्रीज में उनकी अपॉर्चुनिटी के हिसाब से उसका टैक्स डिसाइड होता है. अगर यूएस की बात करें तो आप यूएस का टैक्स क्यों नहीं बात करते? यूएस का भी टैक्स बात करें, टैक्स कितना लगता है. यूरोप की भी बात करें जहाँ की इकोनॉमी स्ट्रांग है, जहाँ पे सस्टेनेबली बिजनेस चल रहा है और सबसे ज़्यादा वो प्रमोट कर रहे हैं क्रिप्टो को. यूरोपियन यूनियन की बात नहीं करते आप, यूएस की बात नहीं करते आप, सिर्फ इंडिया की बात करते हैं. 30% टैक्स ऑफकोर्स लगेगा. टैक्स, आपकी इकोनॉमी सबसे बड़ी है, सबसे स्ट्रांग है, सबसे बड़ा है, सबसे ज़्यादा इनोवेटर्स हैं, तो टैक्स देंगे तो उससे फ़ायदा आपके बिजनेस को होने वाला, आपके लिए इंफ्रा रेडी होगा. तो दैट इज डिपेंड, आपका माइंड लेवल किस तरीके से काम करता है, बिजनेस का एंगल क्या है. मतलब इनकम टैक्स पे टैक्स देने में तो सब रेडी है, पर ये कैपिटल गेन्स और लॉस होता है तो सेट ऑफ भी नहीं होता, वो समहाउ क्रिप्टो इंडस्ट्री उसको अनफेयर समझ रही है अभी. वो हमेशा रहेगा ये कॉन्ट्राडिक्ट, और ये लॉन्ग टर्म बदलाव आते रहेंगे.
जैसे पहले क्लियर नहीं था टैक्स का, अब क्लियर हो गया। हाँ, वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। आप तो अभी आप इमीडिएट नहीं हर चीज बन सकता ना, उसके प्रोज एंड कॉन्स समय के साथ, एडॉप्शन के साथ डिसाइड होगा। 1% टीडीएस, ये इसमें आप अच्छा ही बोले ना कि 1% में ही टीडीएस में काम हो रहा है, वो तो 5% भी हो सकता था। जीएसटी के ऊपर 1% लगा है, अगर मैं बात करूं कि उसके ऊपर 1% टीडीएस लग रहा है या 1% जीएसटी मान रहे हैं, ग्रॉस टैक्स मान रहे हैं, तो 1% पे आपको अप्रिसिएशन देना चाहिए कि वो 5%, 3%, 2% ना हो के 1% है, मिनिमल है। पर बाइंग सेलिंग में हर बार टीडीएस पे करना थोड़ा हेक्टिक हो जाता है। बाइंग सेलिंग मुझे नहीं लगता कि एक रेगुलेटेड आइडेंटिटी है एक्सचेंज चलाना, क्योंकि फाइनेंशियल वर्ल्ड में सिर्फ फाइनेंशियल का जो पार्ट है, जो जिसको बैंकिंग हम बोलते हैं, रेगुलेटेड फाइनेंस बैंकिंग को बोलते हैं, उसको ट्रेड करने का जो लाइसेंस है दैट इज गवर्नमेंट ने बनाया है उसको, हर एक कंट्री का, जिससे फाइनेंस मूव करता है। उसके अलावा जो आइडेंटिटी बनने की कोशिश कर रहे हैं उसको टैक्स के थ्रू सपोर्ट दिया जा रहा है ताकि आपको बिजनेस को स्ट्रीमलाइन कर लें। उसके बाद उसमें रिफॉर्म्स आएंगे, रिफॉर्म्स आएंगे, बट इतनी जल्दी आप बोलेंगे कि रिफॉर्म आ जाए, पॉसिबल नहीं है, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। जो चीज जल्दी की होती है वो बिजनेस नहीं होता। सही बात है। मतलब इंडियन गवर्नमेंट इज समहाउ डूइंग ट्रायल्स कि कैसे इसको स्टेबिलाइज किया जाए, कैसे इसको मेन स्ट्रीम बनाया जाए, कैसे इसको एक एडॉप्शन में लाया जाए। बात करें तो मैं इसको और छोटे से एग्जांपल्स के थ्रू बताना चाहूंगा कि क्रिप्टो की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की है, यानी इंडिया के जीडीपी है, अगर इकोनॉमी की बात करें तो दैट इज 3.55 ट्रिलियन जी। तो आपकी ग्लोबल बिजनेस की बात कर रहे हो, वहां आप सिर्फ 4 ट्रिलियन पे आते हो, और जहां इंडिया की इकोनॉमी कितने सालों से ग्रो होके तब जाकर पहुंची है 3.55, तो आपकी इकोनॉमी अभी बिटकॉइन की इकोनॉमी के बराबर नहीं हुई है। हाँ, वो तो ठीक है। और आप बिटकॉइन को वहां पे इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट करना चाह रहे हो, तो मुझे लगता है इंडिया गवर्नमेंट बहुत स्ट्रांगली काम कर रहा है। फिर वही बात है कि कमी है नॉलेज की, कमी है फेथ की, कमी है कॉन्फिडेंस की। अगर जिन लोगों को है वो लोग, आप देखें हमारे यहाँ बहुत सारे इनोवेटर्स, जिसका हम बात कर रहे थे अभी, जैपे की बात कर रहे थे या फिर वजग्रस की बात करें, ये एक स्ट्रीम लाइन ऑफ बिजनेस है। जैसे मैंने पहले बताया, एक्सचेंज एंड ट्रेड इज दिस इज वेरी स्मॉल पार्ट, नॉट एवरीथिंग, बट उसी में बात करेंगे पॉलीगॉन की, उसी में बात करेंगे और भी बड़ी बहुत बड़े सोलाना के को-फाउंडर इंडियन है, बेराचेन जो आ रहा है, मैनी आप नंबर्स उठाएंगे दैट इज 60% फॉल इनटू द इंडियन साइड। बिल्कुल, कहीं ना कहीं होता है। एक नाम सर आपने यूज किया, वजीरेक्स। सो एक डिस्प्यूट चल रहा है अभी, बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स का पैसा उसमें फंसा और समहाउ लोगों का फेथ जाता है इंडस्ट्री से ऐसे इंसिडेंट होने पे। तो क्या आपको लगता है कि वजीरेक्स ने, चलो हो गया वो हो गया, बट उसके बाद जैसे चीज़ों को मैनेज करना चाहिए वो सही से कर रहे हैं, कि फिर दे आर नॉट हैंडलिंग इट विद द केयर? सी, आई एम नॉट द लीगल पर्सन एंड कंप्लायंस पर्सन, बट एज ए बिजनेस, एज ए यूजर, दोनों तरफ से बिजनेस पे जो जहाँ हूँ और एक यूजर की तरह अगर मैं बात करूँ, इसमें मेरा ओपिनियन डिफरेंट है। मेरा ओपिनियन ये है कि अगर आप रियल वर्ल्ड की बैंकिंग सिस्टम देखेंगे तो आज तक जो बैंकिंग चल रहा है उसमें से आई थिंक नियर अबाउट 40,000 बैंक हैं दुनिया में जी। वाई नीड 40,000? पूरी इंडिया को कवर करने के लिए एक बैंक काफ़ी है। वाई नीड मोर देन 60 बैंक? इसके अलावा नियो बैंक्स हैं, फिर जो है उसके एसोसिएट बैंक्स हैं, सब्सिडरी बैंक्स हैं। तो पूरे दुनिया में मुझे लगता है 1 लाख से ज़्यादा बैंकिंग एंड बैंक सिस्टम के थ्रू काम कर रहे हैं दुनिया को चलाने के लिए। तो ये एक नेसेसिटी पार्ट है। और वहाँ की बात करें तो पूरी दुनिया में हर साल जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है, बिजनेस ग्रो कर रहा है, तो उसके अंदर परसेंटेज ऑफ जो कि सिक्योरिटी साइड है और जो फ्लोज है वहाँ पे, जहाँ पे हम बात करते हैं डाटा ब्रेचिंग का और फंड ऑफ लॉस की बात करते हैं या हैकिंग की बात करते हैं, तो ये तो बिजनेस का एक पार्ट है। आप इसको नेग्लेक्ट कर ही नहीं सकते। जब आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप ये मत समझें कि वो 100% करेक्टेड होगा, बिल्कुल 100% श्योर होगा। तो उसमें एक पार्ट आप 2%, 3%, 4% जो भी आपका बिजनेस मेजरमेंट है, वो आपको लॉसेस पहले दिन आपको रख के चलने पड़ेंगे। तो ये जो वजीरेक्स वाली बात बोल रहे हैं, तो ये वजीरेक्स वाली एक नाम है, ब्रांड है, इसलिए आपको ऐसा लगता है, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में देखें तो ये कॉमन प्रैक्टिस है। शुरू से जब से इकोनॉमी ड्राइव हुई है, आप देखें तो 2023 में दुनिया की सिलिकॉन वैली का सबसे बड़ा बैंक खत्म हो गया। तो आप उसकी भी बात करें, जब वजीरेक्स की बात करते हैं तो, पर आप इंडिया में बात कर रहे हैं तो इंडिया में बहुत सारे बैंक थे जो प्रॉफिटेबल नहीं थे, वो मर्ज हो गए आपस में, एक्वायर करना पड़ा। देयर इज नो एनी अदर वे।
बहुत सारे ऐसे बैंक हैं जिसके लाइसेंसेस कैंसिल हो गए, क्वालिफाई नहीं कर पाया, बिजनेस एक्वायर नहीं पाया, प्रॉफिटेबल नहीं है या सिक्योर नहीं कर पाए। तो दैट इज बिजनेस पार्ट, दैट इज अ पार्ट ऑफ बिजनेस। ये प्लस भी है, उसका माइनस भी है, वो आपको देखना है आप इस घटना को, इस दुर्घटना को किस तरीके से लेते हैं। जी, पर 100% इंडिया में जो भी बैंक कोलैप्स हुए उसकी वजह से जिनका पैसा गया, हम उसकी भी बात करेंगे, उसको भी क्रिटिसाइज करेंगे, और ये होता है, कोई कंट्रोल नहीं कर पाता है। पर क्या उन्होंने सही से हैंडल किया? क्या बेहतर हो सकता था? मुझे लगता है कि ये इंडस्ट्री में एवल्यूएशन का काम हो रहा है, इसमें बेहतरी का काम हो रहा है। ठीक है। और ऐसी घटनाओं से जो नई जो इतनी भी जो अपकमिंग सेक्टर्स, इस सेक्टर के कंपनीज हैं, वो इसको और बेहतर तरीके से मुझे लगता है मेजर करेंगे। ठीक है। और इसके लिए पॉलिसीज बन रहे हैं। अगर मैं बात करूं तो मेरी कंपनी नॉर्डेक, जिसमें मैं इसको लीड करता हूं, तो मैं डोरा के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जो मेरे ऑडियंस देख रहे हैं उसमें शायद 1% लोगों को बात पता होगी डोरा कोई कंप्लायंस है। डोरा इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंप्लायंस इन द यूरोप, जो कि वो लॉन्च कर रहे हैं। मीका ऑलरेडी उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है, डोरा इंट्रोड्यूस कर दिया जो 17 ऑफ जैन से अप्लाई होगा। तो आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉर द सिक्योरिटी सेफ्टी, बिकॉज आप सेफ हैं, सिक्योर हैं, तो ही ट्रस्टेबल होंगे। और ये सारी चीजें कंप्लायंट कर देता है बिटकॉइन। दैट्स व्हाई आई एम सपोर्टिंग बिटकॉइन एंड आई एम लीडिंग बिटकॉइन इकोनॉमी। ओके, तो ये सारी प्रॉब्लम्स ही खत्म हो जाएंगी जिसकी बात हम अभी कर रहे थे। जी जी। तो वापस हमने बिटकॉइन इकोनॉमी की बात करी, तो सर बिटकॉइन इकोनॉमी जो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप न्यू ईयर पे, तो क्या टेक बैकग्राउंड है उसका, या फॉर हुम इट इज, वो किसको कैटर करेगा? अगर मैं बात करूं, एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आने जा रहा है बिटकॉइन इकोनॉमी के नाम से। बिटकॉइन, हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में जो भी क्रिप्टो की ट्रांजैक्शंस हो या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो, फिएट हो या फिर वो फिएट का डिजिटल वर्जन जिसको हम CBDC बोलते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस फाइनल वर्जन कैम इनटू द बिटकॉइन नेटवर्क, जहां पे ट्रांसपेरेंसी रहेगी, कोई मांग फंक्शन नहीं हो सकता, इसके साथ साथ किसी तरह का डेटा ब्रेच नहीं हो सकता। ठीक है। सिक्योरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी रहेगी, ट्रस्ट बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी है, लेजिटिमेसी है ऑलरेडी, तो व्हाई नॉट वर्क विद द बिटकॉइन? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द बिटकॉइन इकोनॉमी। और ये हर वर्ग मतलब जो डेवलपर्स हैं वो अपनी सारे प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलप एंड डिलीवर कर सकते हैं हमारे बिटकॉइन इकोनॉमी नेटवर्क के ऊपर। अच्छा, इस तरीके के Web3 के ऊपर जितनी भी चीज़ें आ सकती हैं, चाहे वो आप NFT के डेवलपर्स हो, चाहे RWA के डेवलपर्स हो, चाहे AI का कुछ बिल्ड करना चाह रहे हो या डीपिन के ऊपर काम कर रहे हो, सो माई प्लेटफॉर्म ऑल्सो इंट्रोड्यूसिंग, हम और एक प्लेटफॉर्म इसके साथ फिनटेक प्लेटफॉर्म ला रहे हैं। बिटकॉइन इकोनॉमी को मास में कैसे पहुंचाया जाए, क्योंकि ये तो DLT है। बिटकॉइन इकोनॉमी इज जस्ट ए DLT, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम, बट डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर सिस्टम में लोग कहाँ से एंटर करेंगे? उसके लिए कोई एप्लीकेशन तो होना चाहिए। तो दैट वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस वन एप्लीकेशन वेयर यू कनेक्ट। अगर आप डेवलपर हैं तो अपना डेवलप प्रोजेक्ट वहां से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेटामास्क के थ्रू करते हैं जी, वो एक टूल है। तो वैसे हम एक टूल लॉन्च कर रहे हैं, नॉट ओनली फॉर द डेवलपर साइड, देयर इज ए एंड यूजर एंड मर्चेंट ऑल्सो, बिजनेस ऑल्सो कैन बी कनेक्ट देयर बिजनेसेस टू रन इनटू द बिटकॉइन नेटवर्क। तो बिटकॉइन नेटवर्क के ऊपर आपका बिजनेस रन हो जाएगा और फाइनेंस वहां भी सेटल हो जाएगा। तो ये हर वर्क बैंकिंग के लिए काम करता है, ये SMEs के लिए काम करता है, और ये मेरा मेन फोकस बिटकॉइन इकोनॉमी को मास में लेकर आना है। तो मास कहाँ है? SMEs, स्मॉल एंड मीडियम स्केल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस जी, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा है। अगर इंडिया की बात करें, थाईलैंड की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, श्रीलंका की बात करें, इन सब में देखेंगे मास जो पॉपुलेशंस हैं, या चाइना की बात करें, वो हमारे छोटे बिजनेस ओनर हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ छोटे बिजनेस का, एक वेजिटेबल शॉप, एक फ्रूट शॉप, एक छोटा कारपेंटर, हैंडीमैन, फ्रूट स्टॉल, टी स्टॉल, स्मॉल, लाइक जितने भी हमारे आसपास के जो लोकल शॉपिंग की बात करते हैं, सेंटर्स की बात करते हैं, वो उसका पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। हम कैसे उसको टेक्नोलॉजी से ड्राइव कर सकते हैं और एम्पावर कर सकते हैं? टेक्नोलॉजी तभी बेहतर है जब आप किसी के बिजनेस को एस्केलेट करते हैं, सिक्योर करते हैं, ट्रांसपेरेंट वे में और फास्ट वे में इंप्लीमेंट करते हैं। तो इनोवेशन जब होता है, तो इनोवेशन के पीछे 3 मेन कारण हैं, काउज हैं। वो 3 चीज़ों में बदलाव लाता है। इनोवेशन पहले लाता है बदलाव, आपका टाइम बचाता है, बिल्कुल, दैट इज ऑलरेडी हैपन इन ब्लॉकचेन जी, जो कि इंस्टेंट सेटलमेंट होता है जी। तो बिटकॉइन इकोनॉमी का सबसे पहला पार्ट है इंस्टेंट सेटलमेंट, नो नीड टू वेट फॉर ट्रांजैक्शन एंड देयर इज नो एनी काइंड ऑफ लाइक डिक्लाइन
डिक्लाइन नहीं हो सकता कुछ भी, फास्ट एवरीथिंग। साथ में सबसे पहली बात है सेफ होना चाहिए जी। अगर आप पहला पर्पस पूरा कर दिया तो दूसरा पर्पस है सेफ्टी का। सेफ कैसे है? क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है और इसकी टेक्नोलॉजी बनी ही सेफ्टी के लिए है, क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी कोई भी चीज इंजेक्ट नहीं कर सकता, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता फाइनेंस सेटलमेंट लेयर पे। तो दैट इज बिटकॉइन टेक्नोलॉजी ऑलरेडी सेफ, तो दैट इज सेफ, ओके। एंड इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं हर वर्ग में जी। ये होता है इनोवेशंस। आप किसी सेक्टर में बात कर सकते हैं, हाँ। आप बैंकिंग में बात कर लें, आप बिजनेस में बात कर लें, टेक्नोलॉजी में, तो जितने भी इनोवेशन आज दुनिया में हुए हैं इन्हीं 3 तथ्यों पे रख के की जाती है। तो हम इन तीनों को फॉलो कर रहे हैं। और मेरी जो ये बिटकॉइन इकोनॉमी की जो टेक्नोलॉजी है ये आपको पैसा बचाएगा, ठीक है, आपको आपका सेफ रखेगा और मास लेवल पे इसको यूटिलाइज किया जा सकता है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। ओके। तो जब पैसा बचेगा तो आपका बिजनेस ग्रो करेगा, पैसा बचेगा तो टाइम बचेगा आपका, और आपकी सेटलमेंट टाइम पे होगी तो ट्रांसपेरेंसी आएगी, और ट्रांसपेरेंसी आएगी तो ट्रस्ट होगा, ट्रस्ट होगा तो बिजनेस ग्रो होगा। 100% सिंपल, दैट इज एवरीथिंग इन बिल्ड विद इन द सिस्टम एंड प्रोडक्ट। ओके, सो मतलब मैं एक डेवलपर हूँ, मुझे बिटकॉइन चेन पे कुछ डेवलप करना है तो मैं बिटकॉइन इकोनॉमी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर पाऊंगा, राइट? यस, फाइनल सेटलमेंट आपकी जो है वो बिटकॉइन लेयर पे होगी। उससे पहले आपको बीई का L2 आ रहा है जिसमें इथेरियम की चेन उसको सपोर्ट करता है। तो इकोसिस्टम रन करने के लिए जो है बीई लेयर है, ओके, और सेटलमेंट लेयर जो है वो बिटकॉइन लेयर पे ट्रांसफर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप एप्लीकेशन यूज करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन पेमेंट की हो या शॉपिंग की हो, तो दैट इज नॉट ए बैंक। बैंक उसके बैक साइड है। हाँ। जब आप फाइनल करते हैं, या डिलीवरी उसके बैक साइड है जी। तो आपने यहाँ पे सारा सिस्टम पे मॉनिटरिंग की और फाइनली वहां पे जाके प्रोड्यूस हो गया। तो ये हम मॉनिटरिंग सारा सिस्टम यहाँ से हो रही है और उसका फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन जो है वो बिटकॉइन लेयर पे हो जाता है। अब ये सारा कुछ विद इन द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में काम करता है। तो सर ये जो आप बोले बहुत सी टेक चीज़ें आप बोले एक साथ, इसमें ईवीएम के सपोर्ट से बिटकॉइन के L2 में आना, ये वो, तो ये सर किसका ब्रेन चाइल्ड है? इसके पीछे कितना टेक्निकली आपको इन्वॉल्व होना पड़ रहा है? मुझे पता है बहुत सारी रातों जग के ये सब स्टडी करना पड़ता है एक विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो कितने टाइम से बिटकॉइन लेयर 2 पे बी पे काम कर रहे हैं आप? बी पे लास्ट मैं 2 ईयर से काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही 2023 के स्टार्टिंग से ही मैं काम कर रहा हूँ, क्योंकि उस टाइम से ही बिटकॉइन के ऊपर बात होनी शुरू हो गई थी कि कैसा इनोवेशंस किया जा सकता है, बट राइट टाइम की जरूरत होती है और प्रोडक्ट में R&D की जरूरत होती है। तो 2 सालों में प्रोडक्ट पे R&D बहुत सारा हो चुका, ठीक है, सारी चीजें ओके हो गई हैं। अब वो टाइम आ गया है, और क्योंकि बिटकॉइन की एक मार्केट प्रेजेंस, एक्सेप्टेंस सही लेवल पे, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होनी चाहिए ताकि आपको एक वेटेज मिले, ताकि आप पे ट्रस्ट कर सके कोई। तो वो सारा इंफ्रा हमारे लिए रेडी हो चुका है, मार्केट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें आना है और आपको सर्व करना है। आपको सर्व करना है मतलब इस बिटकॉइन की इकोनॉमी को सर्व करना है बीई नेटवर्क के थ्रू। तो ये बीई लाने का जो टाइम है वो 2020-25 है, जहाँ की बिटकॉइन अपनी एक लेजिटिमेसी और एक जो स्केल लेवल पे आगे ग्रो करेगा। तो दैट इज राइट टाइम फॉर बिटकॉइन। परफेक्ट। तो जैसे आपने बताया 2012 में ऑलरेडी आपकी आईटी कंपनी थी, मार्केटिंग कंपनी थी, देन यू हैव कंपनी इन रियल एस्टेट, नॉर्डेक का आपने स्क्रैच में से चीज़ें शुरू की, अभी आप बिटकॉइन इकोनॉमी पे वर्क कर रहे हैं। तो अगर मैं या जो भी सुन रहे जो Web3 फाउंडर्स है उनके लिए क्या एक एडवाइस है, व्हाट दे नीड्स टू टेक केयर, कि क्या उनको ध्यान रखना चाहिए, और आपकी क्या एडवाइस है उनके लिए? देखिए, मैं इसमें मेरा थोड़ा सा एंगल डिफरेंट रहता है, हो सकता है कई लोग इस पर एग्री नहीं करेंगे। बहुत सारी चीज़ों पे ध्यान रखने की जरूरत है। जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं तो आप सबसे पहले 2 चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अगर आप एंटरप्रेन्योर, दैट मीन्स आपका बिजनेस माइंडसेट है, ओके, बट बिजनेस माइंडसेट के साथ साथ आप काम करते हैं एक एम्प्लॉय की तरह, यानी दोनों चीज़ होते हैं। आप बिजनेस को मेजर करने के लिए आपका एंगल बिजनेस माइंड वाला होता है, और काम को करने के लिए आप एक जॉब माइंडसेट की तरह, एम्प्लॉय की तरफ काम करते हैं। ये तो दोनों चीजें होने की वजह से आप एंटरप्रेन्योर कहलाते हैं जी। और यही फाउंडर्स की बात कर रहे हो, Web3 फाउंडर्स की बात कर रहे हो। तो आपको ये जज करना है अपने ऊपर, जो भी आप प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो, कंपनी पे काम कर रहे हो, बिजनेस लाइन पे काम कर रहे हो, क्या आपके अंदर वो स्किल्स हैं
बिजनेस को मेजर करने वाली, ओके नहीं है तो आप उसको अपने सिस्टम में लाएं, किसी को हायर करें या खुद को उसके लायक बनाएं, फिर उसको स्टार्ट करें। पहली चीज तो आपको एक बिजनेसमैन बनना है और साथ में एक कैरेक्टर होना चाहिए जो कि एंटरप्रेन्योर का होता है, जिसमें आप बिजनेस एंड जॉब दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसको एक समझने के लिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं और बड़ा आसान होगा, सभी लोग जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको भी समझ आएगा वो कहाँ फॉल करते हैं, वो कहाँ स्टैंड है इस टाइम जी। तो मेरा एक मंत्र है इसमें कि जब भी आप बिजनेस करें तो बिजनेस करते समय आपका काम क्या है, आपका सुबह से शाम जब बिजनेस में होते हैं तो आपका कैरेक्टर जॉब वाला होना चाहिए। ओके तो इसको कैसे समझेंगे, अगर आपकी दुकान है हम्म तो दुकान जब आप ओपन करते हैं तो उसका पंक्चुअलिटी जॉब वाला होना चाहिए। जैसे जॉब होती 9 to 6, डिसिप्लिन तो ऐसा ही होना आपके बिजनेस में वो डिसिप्लिन होनी चाहिए कि 6 बजे आपका दरवाजा खुल जाना चाहिए बिजनेस का और रात के 12 बजे बंद होनी चाहिए। तो दैट इज डिसिप्लिन कम फ्रॉम द जॉब। सही बात तो है। बिजनेस में आप जॉब का सारा प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा। ओके सिमिलरली जॉब में आपको क्या अप्लाई करनी है, जॉब में बिजनेस के एथिक्स अप्लाई करने हैं कि आप टाइम तो दे रहे हैं, आप एथिकली काम कर रहे हैं, बट आपको ये भी मेजर करना है क्या ये मैं जो काम कर रहा हूं इससे जो रिजल्ट आ रहा है इसका प्रॉफिट कब कितने टाइम में, ये मेजर जरूर करना है। और उसमें लॉस कैलकुलेशन का आपको करने हैं, उसकी सिक्योरिटी के लिए क्या कर रहे हैं, उसके इंश्योरेंस के लिए क्या कर रहे हैं। तो सारे पैरामीटर्स आपको बिजनेस में रहते हुए जॉब वाला फॉलो करना है और जॉब में रहते हुए बिजनेस वाला फॉलो करना है। दैट इज द मंत्रा ऑफ सक्सेस इन जॉब एंड सक्सेस इन बिजनेस। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होता है वो फाउंडर्स का और एंटरप्रेन्योर्स का होता है। सही बात है, बढ़िया बढ़िया सर। कोई एक अलग माइंडसेट मिला कि बिजनेस करो बट जॉब माइंडसेट से जॉब में बिजनेस माइंडसेट ऐड करो। जैसे वो जैक मा बोलते थे कि आई एम नॉट द स्मार्टेस्ट पर्सन बट आई हायर द स्मार्टेस्ट पर्सन टू सिंपल जॉब डन। सिंपल, वेरी सिंपल। बढ़िया है। तो जो भी वेब3 फाउंडर्स आप सुन रहे हो तो मेक श्योर करो डिसिप्लिन लाओ लाइफ में। जी। आपने वैसे तो पहले बताया कि यू आर नॉट इनटू ट्रेडिंग, आप ज़्यादा उसको सपोर्ट नहीं करते हो, यू डोंट बिलीव इन इट, पर फिर भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपने कभी या आप करते हो फ्यूचर ट्रेडिंग? फ्यूचर ट्रेडिंग मैंने की है, एक्सपीरियंस लिया है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तभी आप उसके बारे में बात कर पाएंगे और उसकी अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे। अगर आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो आप जब बोलेंगे तो वो सच नहीं होगा। तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने ट्रेड भी किया है, मैंने लॉस भी किया है, मैंने प्रॉफिट भी लिया है। ओके। तो वो हर एक पार्ट, जब आप टेक्नोलॉजी में होते हैं तो आपकी टेक्नोलॉजी ड्राइव हो रही है ट्रेडिंग से, तो आपको उसका एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 100%। नहीं तो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो चल रही है वो कैसे फ्लरिश होगी। बिल्कुल। तो दैट इज वेरी नाइस एक्सपीरियंस एंड आई बिलीव कि आप जब एक्सपीरियंस करते हैं तो आपको हमेशा लूज करने के लिए एक पार्ट ऑफ अमाउंट और पार्ट ऑफ टाइम भी आपको रखना पड़ेगा कि अगर मेरा ये टाइम वेस्ट होता है और मैं इसमें कुछ गेन करता हूं तो भी अच्छा है, नहीं गेन करता हूं तो भी मैं एक्सपीरियंस जरूर गेन करता हूं, नॉलेज और एक्सपीरियंस एटलीस्ट गेन करता हूं मैं। तो उस सेंस में दैट इज वेरी वेरी अमेजिंग। बट क्योंकि मेरा वो बिजनेस लाइन नहीं है सो दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ट्रेडिंग, बट दैट इज वेरी वेरी गुड एंड स्टेबल। क्योंकि क्रिप्टो में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ट्रेडिंग वर्ग है, मतलब जो ट्रेडर्स है, तो उनके लिए कुछ लाइक एडवाइस कि क्या डिसिप्लिन रखे ट्रेडिंग में, क्या ध्यान रखे, मतलब होल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करे कि ट्रेड पे ज़्यादा फोकस करे, ऐसा कोई? फिर इसमें अगर बात मेरा एंगल बिल्कुल डिफरेंट है। मैं इसको फाइनेंस से जोड़ता हूँ कि आपका फाइनेंस का अपना मेजरमेंट क्या है, आप फाइनेंस को कैसे देखते हो। तो मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि बिजनेस में जैसे बिजनेस मैनेजमेंट होता है वैसे अपने लाइफ में आपको फाइनेंस का मैनेजमेंट आना चाहिए। यानी अगर आपकी टोटल अर्निंग एग्जाम्पल $10,000 है टोटल अर्निंग, साल की, महीने की, दिन की, जो भी है आपकी, उसको आप कौन सा पार्ट में कौन सी चीजों के लिए करते हो, जिसको हम मनी मैनेजमेंट भी बोलते हैं इसको। हाँ। तो मनी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, फिर वही डिसाइड करेगा कि आपका नेचर ऑफ जो टेस्ट है, नेचर ऑफ वर्क है, वो आपको कहाँ लेके जाता है ट्रेडिंग के अंदर। ओके। तो अगर आप मनी मैनेजमेंट की बात करें तो आपका टोटल सेविंग एसेट्स का मैक्सिमम आप ट्रेडिंग के अंदर आपका अगर आप ट्रेडर्स नहीं हैं और अगर ट्रेडर्स हैं तो भी आपको मैक्सिमम जो उसमें रिस्क लेना चाहिए दैट इज अबाउट 10% ओनली। ओके। क्यों? क्योंकि फ्यूचर ट्रेडिंग में 10% पे आप 100% का गेम प्ले कर सकते हो। हाँ, लेवरेज सो व्हाई यू नीड 100% टू प्ले।
सही बात है। 1000 टाइम। सो आपका मनी मैनेजमेंट कहता है, मेरा मैनेजमेंट कहता है कि आप सभी के लिए आपकी टोटल सेविंग का 10% आप डालेंगे ट्रेडिंग के लिए। उस 10% में जो अमाउंट बनता है, सपोज करो 10,000 का 10% $1,000 बनता है। 1,000 के ऊपर आप 3 to 4x मैक्सिमम, दैट इज द हाईएस्ट लेवल, 3 to 4x के ऊपर आप ट्रेड करेंगे। इससे ज्यादा रिस्क एपेटाइट मुझे नहीं लगता है कि मेरी नॉलेज के 20-22 साल के एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। देन आप इंजॉय करेंगे इंडस्ट्री में, सस्टेनेबल रहेंगे, लॉन्ग टर्म रहेंगे और एक जो है अच्छी ग्रोथ ले पाएंगे। ओके ओके। तो सर हमने बिटकॉइन इकोनॉमी के बारे में समझा, व्हाट यू आर वर्किंग ऑन इट, और नॉर्डेक किस तरह से शेप लेगा इसके साथ। तो पर्सनल लेवल पे नवल किशोर अभी वेब3 इंडस्ट्री में बिटकॉइन इकोनॉमी में 100% इन्वॉल्व है कि किस तरह से यू आर ग्रोइंग इन दिस स्पेसिफिक इंडस्ट्री? मैं बात करूं तो मैं पूरी दुनिया में चाह रहा हूं कि हर वो बिजनेस वेब3 में आ जाए। क्यों? क्योंकि वेब3 पावर टू पीपल है। ओके। आपकी जो अपनी पावर है वो आपके पास है, आपका पैसा आपके पास है, उसकी ऑनरशिप आपके पास है, उसके ऑनरशिप के साथ साथ आपको इनेबल करता है सारे सर्विसेज लेने का। तो दैट इज वेब3। तो मैं दुनिया के हर एक बिजनेस को एक साथ जोड़ के उसके प्रिंसिपल को नहीं तोड़ रहा हूं। ठीक है। उसका प्रिंसिपल सेम है, आई फॉलो द प्रिंसिपल बट आई ऑल्सो फॉलो द पीपल्स पावर। ओके। कि उसके पास पावर रहते हुए प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए कैसे अपने अपने गोल्स को अचीव कर सकता है। तो एज ए नॉर्डेक टेक कंपनी है हम हैं, तो हमारे इनिशिएटिव में DLT जो हमारा बिटकॉइन इकोनॉमी है वो है, और इसके ऊपर 2 चीजें हमें ड्राइव कर रही है, एक फिनटेक एंड एक दूसरा एडटेक। तो दैट इज 2 पार्ट ऑफ द नॉर्डेक, दैट इज फिनटेक एंड एडटेक। फिनटेक में हम फाइनेंशियल के थ्रू सारे बिजनेसेस को और सारे यूजर्स को हम ऑनबोर्ड कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं, उसके बिजनेसेस को एक्सेलरेट कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, उसके प्रॉफिट को जनरेट कर रहे हैं, बढ़ा के दे रहे हैं। मतलब ट्रेडिंग नहीं है ये ऐसा है कि आप जिस भी बिजनेस में हो उसके बिजनेस के प्रॉफिट को बढ़ा देगा ये। ओके। आपके बिजनेस को इनहेंस कर देगा। आपके कस्टमर्स को जो है रिटेंशन ला देगा, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ा देगा, कस्टमर का रिकमेंडेशन बढ़ा देगा। ये वो प्लेटफॉर्म्स है जो इनेबल करता है हर एक बिजनेस को। डेवलपर्स के लिए वेब3 टूल्स है ये। जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है दैट इज एडटेक। ओके। एडटेक है एजुकेशन के लिए। एजुकेशन में अगर मैं एडटेक की बात करूं तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन होगा, हर लोग कर रहे हैं, फिर आप क्या कर रहे हो। बट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी वेरी लेजिटिमेट व्हाट आई एम डूइंग। ओके। आई एम नॉट सेलिंग एनी कोर्सेस। क्योंकि एजुटेक सुन के वही फील आती है कि भाई कोर्सेज बेच रहे होंगे। बहुत बहुत कॉमन सा लगता है हर कोई कर रहा है, आप क्या कर रहे हो नया इसमें। सो आई एम डूइंग रियली न्यू and I am doing really a sustainable and responsible thing into education industry because अगर हिंदी में आपने सुना भी होगा, जिसका काम उसी को साजे जी। सो मेरा काम कभी रहा ही नहीं बिजनेस, एजुकेशन बिजनेस में नहीं हूँ। हाँ। मैं कॉलेज नहीं हूँ, मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, तो मैं क्यों जिम्मेदारी लूँ। सही है। बट क्या ऐसा हो सकता है कि जहाँ से मैं नहीं हूँ, मैं एजुकेशन में नहीं हूँ, मतलब मैं यूनिवर्सिटी नहीं हूँ, कॉलेज नहीं हूँ नॉर्डेक, फिर भी क्या कर सकते हैं एज ए बिजनेस ऑनर, एज ए इंडस्ट्री ड्रिवन एंटरप्रेन्योर्स। तो उसमें हमने डिजाइन किया है कि कैसे इस टेक्नोलॉजी वाली दुनिया को, जो हमारी पुरानी ओल्ड स्कूल सिस्टम है, उन दोनों को कनेक्ट कर सकें और मार्केट में उसकी एक सही सस्टेनेबल वे हो। तो हमने उसमें चूज किया है जितने भी वर्ल्ड वाइड अपनी इंस्टीट्यूट हैं, इंस्टीट्यूट बोले तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जी एंड प्राइवेट इंस्टीट्यूट, जो कि कॉलेज के फॉर्म में और यूनिवर्सिटी के फॉर्म में हमारे को एजुकेट करती है जी, उनको हम कोर्सेस डिजाइन करके देते हैं। अच्छा, उनको डिजाइन करके देते हैं। कौन से कोर्सेस? ऐसे कंटेंट में नहीं। ओके। कंटेंट तो आप एआई को बोलो, आज आपको सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जी, बट उससे क्या आपके करियर में कुछ बदलाव आने वाला है? उसको जॉब मिलने वाला है? या कोडिंग सीख जाएंगे, या उसकी मार्केटिंग सीख जाएंगे, या कंटेंट सीख जाएंगे, एचआर सीख जाएंगे, फाइनेंस सीख जाएंगे, अकाउंटिंग सीख जाएंगे? नहीं, कुछ नहीं होगा। दैट नॉट वर्केबल, दैट इज जस्ट इन्फॉर्मेटिव, दिस इज जस्ट इन्फॉर्मेटिव। बट मैं क्यों उसको इम्प्लाई कर रहा हूँ? जो अप्लाई है वो एजुकेशन सिस्टम में मैं जो कोर्सेस ले आ रहा हूँ, उस कोर्सेस में 3 एरिया को फोकस किया है। ठीक है। पहला, किस उस एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सारे कॉर्पोरेट को मैं लेकर आ रहा हूँ आपके यूनिवर्सिटीज में। कॉर्पोरेट कौन? जितने भी टेक और नॉन टेक वर्ल्ड हैं, ओके, जहाँ टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है। ठीक है। चाहे वो बैंक के हो, चाहे वो
हम बात करें कि टेक्नोलॉजी कंपनी में एप्पल या सैमसंग या फिर हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें या XYZ जितने भी कंपनीज हैं, उन सबको ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ टेकी लोग हैं वहाँ उसके अंदर, नॉन टेक उसमें बहुत सारे ऐसे हैं 90% जो हम टेक की बात करते हैं, जैसे Web3 में बात करें, जी, डेवलपर जो है वो 10% है, हाँ, और डेवलपर जो बनाते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 90% लोग काम करते हैं, जी। जिसमें फाइनेंस है, जिसमें लीगल है, जिसमें अकाउंटिंग है, एडवर्टाइजिंग है, कंटेंट है, HR है, मार्केटिंग है, ट्रेडर्स है, ब्रांडिंग्स है, हेल लॉट ऑफ थिंग्स। Obviously. उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता। जी, तो मैंने बोला है जो स्ट्रीम्स ऑफ बिजनेसेस हैं, जितने स्ट्रीम्स हैं बिजनेस के, उसमें न्यू एज ऑफ टेक्नोलॉजी जहां जहां अप्लाई हो रही है AI में, वहां जहां जहां अप्लाई हो रही है फाइनेंस में अगर कैटेगरी का बात करें तो फाइनेंस में मोर देन 80 कैटेगरीज हैं। वहां जॉब क्रिएशन कैसे करेगा आपका यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज जहां कोर्सेज नहीं है? तो मैं हर कैटेगरी के लिए कॉलेज को कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा हूं। नॉट ओनली कोर्सेज, उस कोर्सेज को पढ़ाएगा कौन? क्योंकि उन कॉलेज ओल्ड स्कूल्स में तो वहां पे प्रोफेसर या टीचर्स को पता ही नहीं है, जी, वो उस बैकग्राउंड से आते ही नहीं है। बिल्कुल। तो हमने दूसरा कॉर्पोरेट लाया, किस लिए? क्योंकि आपके न्यू टैलेंट को कॉर्पोरेट ले जा सके, अपने बिजनेसेस को एक्सेलरेट करने के, रन करने के लिए उनको एम्प्लॉय चाहिए, तो आपको टैलेंट हायर करेगा, पहला। दूसरा हमने लाया वहां पे जो एक्सपर्टीज है इंडस्ट्री के लीडर्स के पास। जैसे आप एक Web3 डेवलपर हो जी, तो आपसे बेटर Web3 को कौन बता सकता है? सही बात है, डेवलपमेंट साइड। जी, मैं एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर हूं जो कि उसके बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट को जानता हूं, लीगल फ्रेमवर्क को, ग्लोबल बिजनेस कैसे रन हो सकता है, क्रॉस बॉर्डर कैसे हो सकता है, बिजनेस के फाइनेंस कैसे ड्राइव होगा। जी, तो आई कैन टेल देम, सही नो बात वन है। कैन टेल दिस फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। हाँ। तो मैं सारे टैलेंट पूल को लाकर यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं उनको मैं अपने प्लेटफॉर्म पे ला रहा हूँ, प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर कर Of पाए, जो course. एक्चुअली जो जिन्होंने जो किया है, जो फाइनेंस को बता सके। वो बैंक वाला बता पाएगा ना बैंकिंग एंड हाँ, फाइनेंस को, क्योंकि वो रात दिन वही जीता है। तो दैट आई एम कनेक्टिंग टू द इंडस्ट्री लीडर्स ओके, एंड इंडस्ट्री टुगेदर इनटू द कॉलेज हु विल टीच द स्टूडेंट्स न्यू कमर्स वर्ल्ड वाइड। तो हम बेसिकली एजुकेशन सिस्टम का बैकएंड है, आपके कॉलेज और यूनिवर्सिटी का बैकएंड टीम है जो सारा ये काम उनके बदले हम करेंगे। बट सर्टिफिकेट प्रोवाइड बाय द कॉलेज यूनिवर्सिटी, सिस्टम प्रोवाइड बाय कॉलेज यूनिवर्सिटी, एंड दिस इनिशिएटिव कोल्ड जेनेसिस। ओके, तो नॉर्डेक का जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एडटेक है, दैट इज अ जेनेसिस इनिशिएटिव एंड दैट इज ओनली ड्रिवन थ्रू द कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिसमें हमने एक कॉलेज ऑलरेडी ऑन बोर्ड किया हुआ है ऑलरेडी। ओके, JS यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सिकोहाबाद यूपी में, Okay. इंडिया में। तो उनके कॉलेज के कोर्सेज स्टार्ट हो जाएंगे जनवरी के फर्स्ट वीक से, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसमें सिर्फ डेवलपर्स ही नहीं है, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, अकाउंटिंग में, लीगल में, मार्केटिंग में, सेल्स में, ब्रांडिंग में, जहां भी आपको इंटरेस्ट है, जो भी आप स्ट्रीम है, वो सब लोग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जनवरी से शुरू हो रहा है। जनवरी से शुरू है, 1 Okay. साल का डिप्लोमा कोर्स है। डिप्लोमा आपको गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेज से मिलेगा। इसके अलावा हम बहुत सारे कॉलेज में हमारे प्रपोजल्स हैं, तो उसके लिए हमारी सारी चीज़ें रेडी हो रही हैं। इसके अलावा एक्सीलेंस सेटअप हम करते हैं, लैब, और सारे बड़े जितने भी फाउंडर्स हैं अपने Web3 के और बिजनेस ऑनर्स, मैं इनवाइट करूंगा कि सब लोग आप अपने आप को इनरोल कर सकते हो हमारे यहाँ। और इसके अलावा हम उनको पे ऑफ भी करते हैं। Okay. अगर आप क्लासेस लेते हो तो आवरली वाइज, कोर्स वाइज या कंप्लीट लीडरशिप के ऊपर आपको पे ऑफ भी मिलेगा। अच्छा, और ये एजुकेशन मास में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि ये हायर है, बहुत हायर है। आपको डिग्री हायर मिलेगी, एजुकेशन हायर मिलेगा, अपॉर्चुनिटी हायर मिलेगी, बट दिस इज द लोवेस्ट कॉस्ट एवर इन टू द मार्केट। ओके, मतलब एक्सेसिबल कर रहे हो आप सबके लिए। एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। जो भी चीज मैं सोचता हूं दैट इज फॉर एवरीवन, क्योंकि मैं जहां से बिलोंग करता हूं, जिस गांव से बिलोंग करता हूं, मुझे लगता है कि मेरी चीज मैं जो भी लेकर आऊं वहां तक के लोगों को पहुंच होनी चाहिए। देन यू आर इनटू द बिजनेस। सही बात है। सो दिस edtech going to be sustainable, long term sustainable. Okay, so mostly Nordec is working on a two field, edutech and fintech, और Yes. उसके साथ हम बहुत जल्दी अपना बाइनांस इकोनॉमी जो बिटकॉइन इकोनॉमी जो है वो देखेंगे, BE. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट सर,
थैंक यू फॉर योर टाइम, बहुत मजा आया आपसे बात करके और बहुत जानने मिला। और ऐसे फिर से कभी टाइम दीजिएगा और नेक्स्ट ईयर फिर से बात करेंगे। देखो मेरे लिए तो लोग ही मेरी एनर्जी है, बिकॉज मैं मानता हूँ कि हम जितने भी प्रोडक्ट बनाते हैं या जितने भी सर्विसेज हम लेते हैं, ये एक जरिया है, बट प्रोडक्ट बेसिकली ह्यूमन ही है, हम लोग ही प्रोडक्ट हैं जी। हमसे बेटर कुछ नहीं है। हमें सर्व करने के लिए, हमें ड्राइव करने के लिए कोई ना कोई एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है जिसको हम बिजनेस वर्ल्ड बोलते हैं। बिल्कुल। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे अच्छा लगता है जब मैं कनेक्ट करता हूँ तो इससे मैं सीखता भी हूँ, इंस्पिरेशन भी मिलता है और मुझे काम करने की जिम्मेदारी बढ़ती है। बट जाते हुए इस पूरे सेशन के अंदर एक चीज़ जरूर बोलूँगा सभी के लिए, जो मेरा अपने एक्सपीरियंस रहा है उसके अकॉर्डिंग एक मंत्रा देना चाहूँगा, एक लास्ट जो बिजनेस कोट होता है, लाइफ कोट होता है, वो बताना चाहूँगा कि 4 चीज़ें आपको करनी है। ठीक है। पहला तो आपको सुनना है, ओके। यानी लिसनर बनना है। लिसनर के बाद आप सुनने के बाद समझना है। पहले सुनना देन समझना। सुनेंगे तो समझेंगे पहले जी। सुनने के बाद समझना है। समझने के बाद आपका जो तीसरा स्टेप आता है, समझने के बाद आपको उस पर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके। जब चीज सुनेंगे समझेंगे कॉन्फिडेंस आएगा, उसके बाद उसको अप्लाई करना है। अप्लाई में आप बोलने में अप्लाई करें उसको जी, या अपने काम में अप्लाई करें, बट हमेशा इसी डायरेक्शन में करना है। ये पैटर्न यही है इसका। ओके। इस पैटर्न में कहीं अगर ऊपर नीचे है तो आप कुछ ना कुछ लैक कर रहे हैं और उसका इंपैक्ट आपके बिजनेस में आ रहा है, आपके वर्क में आ रहा है। ओके। तो दैट इज द 4 स्टेप टू अप्लाई योर लाइफ फॉर सक्सेस एंड हैप्पीनेस की साइड जाता है। ऑसम सर, परफेक्ट। मैं ये अब से ये 4 स्टेप्स पे करूंगा, बहुत लोग सुने वो भी इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। तो ये एक बैंगर था इन शॉर्ट कि कैसे चीजों को हैंडल कर पाए। थैंक यू सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच। प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू so much.